हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं और इस रिवीजन वीडियो में मैंने उन सारे प्रश्नों को ही कवर किया है जिन प्रश्नों से संबंधित अभ्यास मैंने पहले एलसीएम और एचसीएफ के वीडियो में करवाया है। इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है कि आप हमेशा रिवीजन में बने रहें और जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठें तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आए तो उसे अवश्य बनाकर आए, उसे छोड़ कर ना आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 4 अंकों की छोटी संख्या बताएं जो 4, 5, 6, 7 एवं 8 से पूरी तरह भाज्य हो। तो इसे बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, 4, 5, 6, 7 एवं 8 को एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अर्थात लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौ 8। फिर 2 से लगाएंगे 1, 5, 3, 7, 2 दूना 4। फिर आगे 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा। अब क्या करेंगे, इन सारे को गुना करेंगे। गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, 2 दूना 4, 5 20, तिया 60 और 7 से फिर 7 दूना 14। और 14 से 60 को गुना करें, 6 चौ 24, 4 2 बचा और 6 2 8 अर्थात 840। तो वह संख्या होगा 840 जो पूरी तरह भाज्य होगा। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं। तो यह जो हम बनाए हैं वह कितने अंक का है, 3 अंक का है। लेकिन यह जो संख्या है ये किस तरह की संख्या है, यह जो संख्या है वह सिर्फ भाज्य संख्या है। अर्थात 4, 5, 6, 7 एवं 8 से जब हम इसे भाग देंगे तो यह संख्या पूरी तरह से विभक्त होगा, अर्थात काटा जा सकता है। लेकिन यह प्रश्न में है 4 अंकों की छोटी संख्या आपको बताना है, जबकि मैंने 3 अंकों की छोटी संख्या इस एलसीएम के माध्यम से निकाला है। तो इसे बनाने के लिए जब हम 4 अंक की बनाएंगे तो किस तरह से बनाते हैं, मैंने बताया है कि पहले आप 1 से गुना करें, उसके बाद 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, 4 से गुना करें। इसी तरह से आप बढ़ते जाएं। जब 4 अंक आपको मिल जाए वहीं आप रुक जाएं। जैसे 1 से गुना करेंगे तब तो 840 ही आएगा। हम इसे 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितने अंक का हो गया, 1, 2, 3, 4। तो यह 4 अंकों की संख्या हो गई और यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे यदि हम 4, 5, 6, 7 एवं 8 से पूरी तरह से भाज्य कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1680। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 10, 15 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो। यहाँ 4 अंक 5 अंक का बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ पूछा जा रहा है छोटी से छोटी संख्या बताएं। तो 5, 10, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 5 आएगा, 5 दूना 10 आएगा, ये तो 15 ही रह जाएगा और 10 दूना 20 होगा। फिर किस से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 5 होगा, 1 होगा, 15 होगा और 2 बचे 10 होगा। फिर आगे लगाएंगे, किससे लगेगा, फिर आगे लगेगा आपको 5 से, 5 एकम 5, 1, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। अब इसका आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 5 20, तिया 60 अर्थात इसका उत्तर होगा 60। और यह 60 जो संख्या होगा सबसे छोटी संख्या होगा जिसे यदि 5, 10, 15 तथा 20 से यदि हम भाग देते हैं तो यह पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया कि 4 अंक का ज्ञात करें या 5 अंक का, इसलिए इसका उत्तर होगा 60। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः भाग देने पर हमेशा 8 शेष बचे। यहाँ एक बॉन्ड लगाया है कि 8 शेष बचना चाहिए। तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50। इससे पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो जब 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10,
2 दहा 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 25 दूना 50। फिर किससे लगाएंगे? फिर हम 2 से लगाएंगे, 5, 2 पचे 10, 15, 2 दहा 20 और 25। फिर किससे लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब किसी से नहीं लगेगा, अब गुना करेंगे, 2 दूना 4 पचे 20, 3 60 दूनी 120, 120 गुने 5 तो 12 पचे 60 अर्थात 600 आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 600 होगी। लेकिन यहाँ दिया है क्या? भाग देने पर हमेशा 8 शेष बचे। तो जब हम इन सारे संख्याओं से 10, 20, 30 से जब हम इसे भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जब हम इससे भाग दें तो 8 शेष जरूर बचे। तो 8 शेष बचे, इसके लिए ज़रूरी है आप इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा उत्तर? 608 आएगा। तो इसका उत्तर होगा 608। आप इस तरह से पहले 600 निकालेंगे और अभिष्ट संख्या जब लिखेंगे तो 600 + 8 जोड़कर 608 लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5/8, 7/4 और 1/12 का लघुत्तम समापवर्त। ल स का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, जिसे इंग्लिश में LCM भी कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने बताया था कि जब किसी बटा का एलसीएम निकालना हो तो बटा के ऊपर अर्थात जहां अंश है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। अर्थात 5, 7 और 1 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 पचे 35 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। और बटा के नीचे जो है 8, 4 और 12, इसका क्या निकालते हैं? इसका HCF निकालते हैं। तो 8, 4 और 12 का जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF होगा 4। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। देखिए इसे निकालने के लिए 4 छोटा है, 4 से 8 को लगाते हैं, 4 दो बार में लगेगा, 4 दूना 8 खत्म। तो यहाँ 4 आया, 4 से फिर इसको लिखाएंगे तो महत्तम इसका निकालते हैं तो 4 होता है और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 35 होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 35/4। 35। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12/14, 8/7 और 0.9 का HCF क्या होगा? तो 0.9 है तो इसे आप पॉइंट उड़ाकर नीचे क्या लिखेंगे? 10 देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। अब सारा बटा में हो गया। अब HCF निकालना है तो क्या करेंगे? 12, 8 और 9 का निकालेंगे HCF। तो इसका HCF कितना होगा? 12, 8, 9 का। तो इन सब में कौन सा अंक कॉमन है? तो किसी में भी अब 12 को करेंगे या 8 में तो 2 छुपा है, 9 में तो 3 छुपा है, 3 × 3, लेकिन 3 इसमें किसी में नहीं है। यस 12 में होगा लेकिन 8 में नहीं है। इसका HCF 1 होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। गुणनखंड विधि मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख लेंगे। इसका जब हम HCF निकालेंगे 12, 8, 9 का तो 1 होगा। अब नीचे आते हैं, बटा के नीचे हर का 14, 7 और 10, इसका क्या निकालना है? LCM। तो इसका LCM जो निकालेंगे तो कितना आएगा? 14, 7 और 10। इसका LCM निकालते हैं 2 से 2 सते 14, 7 2 पचे 10। फिर किससे लगेगा? 7 से 1, 1 और 5 तो 2 सते 14 पचे 70 अर्थात इसका LCM कितना होगा? 70। तो इसका आप ये पूछा जा रहा है तो हो जाएगा उत्तर 1/70। 1/70। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न है 20 और 300 के मध्य, मध्य मतलब बीच में, 20 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो क्या करेंगे? 3, 4 और 5 का क्या निकालेंगे? LCM निकालिए। किसी से नहीं कटेगा तो 3, 4, 12, 25, 60 इसका LCM होगा। ठीक है, 60 LCM होगा। लेकिन कहा जा रहा है 20 और 300 के मध्य होना चाहिए, तो पहला संख्या तो 60 होगा। अब दूसरा संख्या कौन होगा? तो मैंने बताया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको गुना करते चले जाएं। इसको पहले 1 से गुना करेंगे तब तो 60 ही होगा। 60 को अब 2 से गुना करें कितना होगा? 120 होगा। 60 को 3 से गुना करें तो कितना होगा? 180 होगा। 60 को फिर 4 से गुना करें तो 6 6 24 240 होगा। फिर 60 को 5 से गुना करें तो कितना होगा? देखिए 60 को 5 से जब गुना करेंगे तो 300 होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 20 और 200 के मध्य, सॉरी 300 के मध्य,
तो 300 यहाँ आ रहा है, लेकिन ये 300 के मध्य का मतलब होता है 300 से पहले अर्थात 299 तक को ही लिखना होगा ना, 300 के मध्य होना चाहिए। तो 300 नहीं होगा, तो होगा कौन, 60 होगा, 120 होगा, 180 और 240, अर्थात 4 संख्याएं ऐसी होगी जो 20 और 300 के मध्य होगी, जो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका उत्तर होगा 4 संख्याएं। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 3 घंटियां हैं जो 5, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 3 घंटियां 5, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 बजे पूर्वाह्न में एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कब एक साथ बजेगी? मतलब पहला बार जब वो बजती है एक साथ तो 10 बजे बजती है, अगला बार कब वो एक साथ बजेगी? मैंने इस तरह का प्रश्न पिछले वाले वीडियो में जब एलसीएम का बताया था तो उसमें बताया था किस तरीके से बनाया जाता है। फिर आज देखते हैं कैसे बनता है। पहले क्या करेंगे, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 5 दूना 10 तिया 30, 30 इसका एलसीएम हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, ये 5 जो था किस में था, सेकंड में था। 5, 10 और 15 सेकंड था, तो इसका 30 क्या होगा, सेकंड होगा, 30 सेकंड होगा। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है 3 घंटियाँ जो इतना सेकंड के अंतराल में बजती है, ये 10 बजे पूर्वाह्न में एक साथ बजती है। पहली बार जब एक साथ बजी तो कितना बजे बजी, 10 बजे पूर्वाह्न को मतलब एएम होता है, एएम 10 बजे सुबह में ये बजी। तो 30 सेकंड के बाद जो इसका एलसीएम आया, 30 सेकंड के बाद यह फिर से क्या होगा, एक साथ बजेगा। तो 30 सेकंड के बाद अर्थात मतलब 10 घंटा 10 और 30 सेकंड, 10:0:30 पर यह फिर से घंटी जो है एक साथ बजेगी। तो 30 सेकंड के बाद ये फिर से बजेगी। अब पूछा जाए क्या कहा जा रहा है, पुनः कब एक साथ बजेगी? तो 10:30 मिनट तो नहीं है, 10:30 में एक साथ फिर से यह बजेगी। मतलब प्रत्येक 30 सेकंड के बाद यह घंटियां एक साथ बजती रहेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उसका उत्तर होगा 10:30। चलिए, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 840 और तथा 12 है। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहली संख्या कौन सा है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 840 और 12 है। मतलब एलसीएम दे दिया है कितना, 840 और एचसीएफ दे दिया है 12। तो एलसीएम 840 है तो यहाँ 840 लिखाएगा, जो जहाँ है वही लिखेंगे। एचसीएफ लिखा है 12 तो एचसीएफ 12 लिखेंगे, बीच में गुना है तो गुना देंगे, इक्वल टू। यदि एक संख्या 120 है, देखिए पहली संख्या हो गई 120, एक संख्या मतलब पहली संख्या 120, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है, गुना दूसरी संख्या। अब पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बताया था कि क्या करते हैं, जो ज्ञात क्या करना होता है उसको हम एक तरफ लिखते हैं और बटा के तरफ हम सारे अंकों को लाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो कैसे आता है। मुझसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 12 गुने 840 बटा यहाँ जो 120 है यह गुना में, यह आ जाएगा भाग में। 0 से 0 खत्म हो गया, 12 से 12 खत्म हो गया, उत्तर आ गया 840, अर्थात इसका उत्तर होगा 840। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96, लघुत्तम समापवर्त 1296। यदि इसमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा? दूसरी संख्या के सभी अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो पहले हम निकालते हैं कि दूसरी संख्या वो होगा कौन, उसके बाद हम योग निकाल लेंगे। दूसरी संख्या जो आएगा उसको अंकों को हम आपस में जोड़ लेंगे, वही जो जोड़ होगा वो उसका उत्तर होगा। तो मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी HCF 96 है, लघुत्तम समावर्त यानी LCM 1296 है। यदि इनमें से एक संख्या 864, पहली संख्या हो गया 864, दूसरी संख्या के सभी अंक का योग पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहले तो ज्ञात करना होगा, तो दूसरी को छोड़ देते हैं। तो दूसरी बराबर हो जाएगा 96 गुने 1296 बटा 864। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, कितना से किया जाए, 4 से काटा जाए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छक 24, फिर इसको काटिए 4 से, 4 दूना 8, 1 9, 4 चौ 16, 24 होगा। फिर इसको 6 से काटा जा सकता है 216 को, जब 6 से काटेंगे तो 36 छक 216 होता है, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौ 24, यहाँ 4 बचेगा। फिर देखिए 4 से भी ये कट सकता है डायरेक्ट, 4 9 36, तो यहाँ 9 होगा, 9 से भी इसको काट लेते हैं, 9 से 9 एकम 9, 3 12, 3 9, 9 चौ 36, 3 39, 9 चौ 36, 144। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर हो गया 144। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, तो दूसरी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा, तो दूसरी संख्या के सभी अंक का योग पूछा जा रहा है। तो अंक कौन कौन है, 1 4 4, तो योग बराबर हो जाएगा 1 + 4 + 4। अब इसको जोड़िए, 4 4 8 1 9, उत्तर होगा इसका 9। प्रश्न में ही था दूसरी संख्या के सभी अंकों का योग क्या होगा, तो 9 इसका उत्तर हो गया। ये नहीं पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, ध्यान देंगे, इसका 9 उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, तो पहले 48 का गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालते कैसे हैं, 48 का पहले LCM निकालेंगे। 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3, तो कैसे लिखेंगे, 48 के गुणनखंड में कुल संख्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 48 गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसकी कुल संख्या हो जाएगी 5। इसके उत्तर कितना होगा, 5, क्योंकि संख्या पूछा जा रहा है, कितनी संख्या हो गई, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 उत्तर इसका होगा। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 16 और 72 का LCM 144 है, तो महत्तम समावर्त क्या होगा। LCM मतलब लघुत्तम समावर्त 144 दिया है, तो महत्तम समावर्त इस बार पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। तो पहली संख्या है 16, लिख तो रहा है 16 और 72, तो 16 पहली संख्या, 72 दूसरी संख्या। HCF क्या होगा, HCF तो पूछा जा रहा है, तो HCF को HCF ही रहने देंगे। लघुत्तम समावर्त अर्थात LCM दे दिया है 144। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, मुझे HCF चाहिए, तो ये तो बटा किस तरफ आएगा, तो लिखेंगे 16 गुने 72 बटा 144 बराबर होएगा HCF। अब काटिए, डायरेक्ट 16 से कटेगा, 16 8 28 से 16 में 44 से 9 आएगा, और 9 से ये तो 72 भी कट जाएगा, 9 8 72, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 8, HCF बराबर होगा 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए विजय, विनय और विमल 3 लड़के हैं, ने समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें खरीदी। कुछ तस्वीरें ये तीनों लड़कों ने खरीदी। उन्होंने क्रमशः 3 रुपया 3.00, 4.5 रुपया 4.50 और तथा 6 रुपया 6.00 खरीदने में खर्च किए, तो एक तस्वीर का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा। समान मूल्य वाली कुछ तस्वीरें, ये नहीं कहा जा रहा है कि एक तस्वीरें, कुछ तस्वीरें का मतलब होता है किसी ने 5 तस्वीरें, किसी ने 2 तस्वीरें, किसी ने 1 तस्वीरें, लेकिन सभी ने कुछ न कुछ तस्वीरें खरीदी होगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि उन सभी तस्वीरों का जो मूल्य है वो क्या है, समान है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम महत्तम समावर्त ही निकालते हैं।
अर्थात HCF ही इसका हम निकालेंगे। फिर से यहाँ समझें, विजय, विनय और बीमल ने समान मूल्य की कुछ तस्वीरें खरीदी। कुछ इन्होंने पिक्चर खरीदे और जिसका मूल्य समान था। कितना संख्या में खरीदा गया वो यहाँ क्लियर नहीं किया गया, लेकिन यह बताया गया है कि सारे पिक्चर का मूल्य समान है। तो इसे हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। तो ध्यान दें, यहाँ 3 रुपया है, यहाँ सभी जगह दशमलव का यूज किया गया है। तो इसको बनाने के लिए ये रुपया में है और हमसे पूछा जा रहा है अधिक मूल्य यहाँ पूछा जा रहा है। तो मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये रुपया जो दिया है हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। यहाँ कितना रुपया दिया है? 3 रुपया। यहाँ 3 रुपया दिया है, तो 3 रुपया का मतलब होता 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में कितना पैसा? 300 पैसा। तो 3 रुपया को हम पढ़ेंगे कितना पैसा? 300 पैसा। ठीक है। फिर उसी तरह से 4.50 रुपया है, तो इसको पढ़ेंगे 450 पैसा। मतलब बीच में जो पॉइंट है वो ख़त्म होता चला जाएगा। फिर आगे है 6 रुपया, तो 6 रुपया को पढ़ेंगे 600 पैसा। यह जितना आप देख रहे हैं इस सभी को मैंने पैसा में बदल दिया। 3 रुपया को 300 पैसा, 4.5 रुपया को 450 पैसा, 6 रुपया को 600 पैसा। अब इस सभी का हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्त निकालेंगे। देखिए, तो छोटा 300 है, पहले 300 से हम 450 में भाग देंगे। देते हैं एक बार में 300, 051, फिर यहाँ आ जाएगा 300, 15 दूना 30, 300 खत्म। अर्थात इसका HCF कितना आ गया? 150। अब आगे चेक करते हैं, 150 से किसको बनाएंगे? अब 600 को बनाएंगे। 600 है तो 15 4 60, 600। यानी कहने का अर्थ इसका HCF कितना होगा? इसका HCF हो जाएगा 150। क्या? 150 पैसा होगा, क्योंकि ये सभी को मैंने पैसा में बदल दिया। अब मुझे इसे रुपया में बदलना है, तो 150 पैसा है, तो 150 पैसा को क्या लिखेंगे? 100 पैसा और 50 पैसा। और 100 पैसा बराबर कितना रुपया होता है? 1 रुपया। तो कह सकते हैं ना 1 रुपया 50 पैसा हुआ, या 1.50 रुपया। यानी 1.5 रुपया। एक तस्वीर का अधिक से अधिक जो मूल्य होगा वह 1.5 रुपया होगा। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि रुपया को मुझे पैसा में बदलना है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। इसका जब हम कैलकुलेशन किए तो 150 पैसा हो गया। 150 पैसा हो गया। इसे रुपया में जब बदलेंगे तो फिर से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना हो जाए? 1 रुपये 50 पैसे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 30 लीटर, 60 लीटर तथा 90 लीटर दूध आता है। वह बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे? तो कहा जा रहा है कि 3 ड्रम है जिसका अपना अपना कैपेसिटी है 31 लीटर, 60 लीटर, 90 लीटर। पूछा जा रहा है कि उस डब्बे का माप क्या होगा जिसके द्वारा जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो पूर्ण संख्या में हम इसे माप लें। तो उस डब्बे की कैपेसिटी पूछा जा रही है। तो डब्बे कैपेसिटी निकालने के लिए इसका फिर हम क्या करेंगे? महत्तम समापवर्त अर्थात HCF निकालेंगे। तो पहले 30 से 60 का निकालते हैं। 30 दूनी 60, तो इसका महत्तम, इस दोनों का महत्तम तो 30 हो गया। आगे वाले को चेक करते हैं, 30 से अब 90 का करेंगे, तो 30 दिया 90, तो 30 ही कॉमन हो रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है। लेकिन ये क्या कहा जा रहा है? डब्बे का माप ये सब जो है किस चीज़ में है? लीटर में है, तो 30 क्या हो जाएगा? लीटर में होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 लीटर। अर्थात जो डब्बे का माप होगा वो कितने लीटर का होगा? 30 लीटर का होगा। इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। 30 लीटर वाला डब्बा से यदि हम इस वाले ड्रम में डुबोएंगे तो एक ही बार में 30 लीटर निकालेंगे, सारा डब्बा खाली। फिर 60 लीटर वाले में जब हम डुबाएंगे तो एक बार में 30 लीटर निकालेंगे और अगली बार फिर से 30 लीटर निकाल लेंगे। उसी तरह से 90 लीटर में 3 बार हम निकालेंगे। मतलब तेल या जो इसमें दूध है न ज़्यादा इसमें बचेगा न ज़्यादा हम निकालेंगे, उतना ही निकालेंगे जितना इसमें अटेगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का महत्तम समापवर्त 5 है और लघुत्तम समापवर्त 60 है। उनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन है।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुने LCM। तो दो पूर्ण संख्याओं का महत्तम समावर्त दे रहा है 5। ध्यान दें, महत्तम समावर्त अर्थात HCF तो 5 हो गया, LCM 60 हो गया, और एक संख्या 20 है। पहली संख्या हो गया 20, दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेशन कीजिए। अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुने 60 बटा 20। 20 से डेट काट दीजिए, 20 दिया 60 तो 5 दिया 15, इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा कितना? 15। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें 63, 138 और इतना में भाग देना है। देखिए, मैंने पहले जो बताया था, यहाँ ध्यान दें, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक जो पहले बताया था वो LCM था, और ये जो अभी बताएंगे ये HCF होगा। अब इस तरह के प्रश्न को आप कैसे चेक करेंगे, किसमें हमें लघुत्तम निकालना है और किसमें हमें महत्तम निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों को देखने से पहले आप पिछले वाले प्रश्न पर आते हैं जो मैं बताया था। देखिए, यहाँ लिखा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5, 10 और 15 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त हो। तो यहाँ संख्या पूछा जा रहा था, ठीक है, और 5, 10, 15 तथा 20 से पूरी तरह विभक्त, मतलब इन सभी से भाग देना था। तो निश्चित है कि जब भाग देना हो तो वह संख्या बड़ा आएगा, ठीक है। ध्यान दें, इस कॉमन सेंस की बात है। 5, 10, 15 तथा 20 से पूरी तरह विभाजित, मतलब इन सब से भाग दें तब वो पूरी तरह कट जाए, यानी बड़ा अंक लाना है। तो बड़ा अंक कब होगा? जब इन सब का हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। अर्थात यहाँ क्या है? से है, इन सभी से वर्ड का यूज किया गया है। तो से वर्ड मतलब बड़ा निकालना है। आगे बढ़िए, अभी जो हम बना रहे हैं इसमें क्या यूज किया गया है? यहाँ देखिए, में यूज किया गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मतलब इन सभी में भाग देना है। तो इसमें जब हम भाग देना है तो निश्चित है कि इससे छोटा संख्या होगा जिससे हम भाग देंगे, बड़ा संख्या तो होगा नहीं। यही एक कॉमन चीज़ है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि ये किसमें महत्तम निकालना है और किसमें लघुत्तम निकालना है। तो यहाँ ध्यान दें, 63, 138 और 228 में भाग देना है। तो इसमें भाग देना है तो निश्चित है कि मुझे छोटा संख्या निकालना है, और उसमें से का यूज किया गया था तो उसमें बड़ा संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस तरह के महत्तम समावर्त को निकालने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉन्ड लगाया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष भी बचना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक अंक को आपस में एक दूसरे अंक में घटाते हैं। जैसे 63 और 138, पहले 63 और 138 में आपस में घटाएंगे, और अगली बार 228 माइनस 138 घटाएंगे, और उसके बाद 228 माइनस 63 घटाएंगे। मतलब पहले इन दोनों का आपस में कैलकुलेशन करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, मतलब 3 टर्म बनेगा। अब इस सभी का आपस में कैलकुलेशन करें तो 3, 5, 8 और 6, 7, 13 75 आया। अब इसका कीजिए 0, 9, 3, 12। अब इसका कीजिए 0 के 9, 3, 12। इसका कीजिए 3, 5, 8, 6, 6, 12, 65 होगा। अब इसका क्या निकालना है? इस सभी का हमको HCF निकालना है। तो इसमें कौन सा अंक है जो कॉमन है? जो कॉमन होगा वो इसका उत्तर होगा। तो सबसे पहले छोटा कौन है? 65 है, और उसके बाद 75 है। तो 65, 75 का हम HCF निकालते हैं। 65 और 75 का एक बार में लगेगा 65, 0, 1, फिर आया 65, फिर एक बार में नहीं 6 बार में लगेगा तो आ जाएगा 60, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ जाएगा 10, 5 दूनी 10 अर्थात 5 आया। 5 इसका HCF आया। अब 5 से हम किसको चेक करेंगे? 90 को। तो 5 से तो 90 ऑलरेडी 18 बचे 90, ठीक है।
तो 5 जो है क्या हुआ, HCF हो गया। तो उसका उत्तर हो जाएगा कितना, 5। कहा जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान सच बचे, तो वह संख्या बड़ी से बड़ी क्या होगा, 5 होगा। तो 5 से हम किस में भाग देंगे, इस सब में भाग देकर आप चेक कर सकते हैं। तो में का मतलब छोटा संख्या, से रहेगा तो बड़ा संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दें, 48, 72 और 108 का बड़ा से बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक। सर्वनिष्ठ भाजक का मतलब होता है कॉमन। तो 48, 72, 108 में सर्वनिष्ठ भाजक निकालना है। तो इसमें भी आपको HCF करना है। HCF बना लीजिए। 48 को 72 पहले करिए, एक बार में 48 होगा। तो 8 4 12 और 4 2 6 24। अब 48 का करिए, 24 दूना 48, तो यानी यहाँ आ गया 24 होगा इसका। अब 24 108 का फिर चेक कर लीजिए। 24 108 का करेंगे तो 2 बार में लगा कर देखिए, 2 बार में तो लगेगा 14 48। किस में लगा कर देख लें, 4 बार में, 24 को लगाएंगे, 4 बार में लगा कर देखते हैं। 24 और 96 होगा। तो 6 2 8 9 1 10। अब 12 यहाँ आ गया, 24 अब यहाँ आएगा, 12 दूना 24। देखिए तो यहाँ क्या आएगा, HCF इसका क्या आएगा, 12 आएगा। 24 यहाँ आया 24, लेकिन 24 का जब हम इसके साथ आएगा कैलकुलेशन के इससे, तो क्या निकल कर आया, 12 आया। अर्थात 12 जो है इन सभी में कॉमन है। 12 इसमें भी है, देख कर देखिए, 12 44 यहाँ हो जाएगा, 12 6 72 होगा। और वर्णम आठोतल से यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, 12। तो सर्वनिष्ठ भाजक संख्या कौन सा होगा, 12 होगा। तो ये था मेरा रिवीजन का LCM और HCF का वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और इसी तरह के प्रश्नों का यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर हमेशा प्रैक्टिस कराए जाने वाले मैथ को आप अपने कॉपी पर लिख कर बना कर ग्रुप में टिक लगा सकते हैं और अपने मैथ को अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।